हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राम सर एक बार फिर से उपस्थित हूँ 2019 के पार्ट हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। क्लास 9th की प्रवेश परीक्षा के लिए जो स्टूडेंट्स 8 फरवरी को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए क्लास को शुरू करते हैं, समझते हैं कुछ क्वेश्चंस को, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह से हमको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, शुद्ध रूप छांटिए। जो है कृपया, कृपा, ये कृपया लिखा है, यहाँ भी कृपया लिखा है, तो सही आप अपनी भाषा को पढ़ा होगा तो देखा होगा कृपया इस तरह से लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अजेय का विलोम शब्द क्या होता है? विलोम शब्द बताना है। तो अजेय का मतलब जिसको जीता नहीं जा सके, और जय जीत को जीता जा सके उसको, इसका विलोम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अंगुली पर नचाना का उपयुक्त अर्थ क्या है? अंगुली पर नचाना, जैसे किसी को किसी ने अंगुलियों पर नचाया, मतलब बस में रखा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जहाँ जाना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? कठिनतम कहते हैं, दुर्गम कहते हैं, कष्टपूर्ण कहते हैं, अगम्य कहते हैं। जहाँ जाना कठिन हो उसको अगम्य बोलते हैं। दुर्गम जो कार्य कठिन हो, कठिनतम सबसे कठिन जो हो, कष्टपूर्ण किसी भी काम करने जो कठिनाई आ रहा हो उसको बोलते हैं कष्टपूर्ण। बाकी अगम्य जहाँ जाया ना जा सके। 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में हमारा विद्यालय मनाएगा, क्या मनाएगा? स्वर्ण जयंती, काश जयंती, रजत जयंती, हीरक जयंती। रजत जयंती मनाएगा ये 25 वर्ष पूरा करने में। स्वर्ण जयंती होता है ये 50 वर्ष पूरा करने में, हीरक जयंती होता है 100 वर्ष पूरा करने में। इसी तरह से ये कांस्य जयंती, जिस तरह से ये वैल्यू बढ़ रहा है उसी तरह से 25 चौका 100, 25, 50, 75, 100 इस तरह से। आंकना शब्द का पर्यायवाची शब्द है, क्या होगा? तोलना होगा, मोल भाव करना होगा, परखना, अनुमान लगाना। इसका सही ऑप्शन होगा बी। आंकना शब्द का पर्यायवाची शब्द है परखना। समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द की बात है। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वह 10 कक्षा में पढ़ता है, ये तो सही नहीं लग रहा है, आप भी पढ़िएगा। वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, ये सही हो सकता है। वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, ये नहीं, इससे बेटर तो यही है बी वाला। वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, नहीं। सबसे सही उपयुक्त ऑप्शन है हमारा बी, वाक्य का सही रूप है। आशा, अविश्वसनीय, प्रोत्साहित तथा यह शब्दों में से क्रिया कौन सी है? देखिए, आशा करना, अविश्वसनीय मतलब विश्वास न करने को, प्रोत्साहित करना, यह, तो ये तो प्रोनाउन सर्वनाम हो जाएगा। फिर इसमें क्रिया कौन सी शब्द है? तो क्रिया शब्द को अगर हम लोग देखें तो क्रिया शब्द है, चलिए ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। क्रिया कौन सी शब्द है? तो इसमें से क्रिया कोई है नहीं, तो ये ऑप्शन ही हमारा जो है कि क्वेश्चन ही हमारा जो है थोड़ा विपरीत है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। पर करना शब्द अगर लगा होता तो इसको हम लोग कह देते। इसमें इसमें से कुछ ऑप्शन मिल नहीं रहा है, तो अभी से उसको लीव कर देते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को लीव कर देते हैं। आगे है पदान कारक की विभक्ति है। देखिए, से तो कारक की विभक्ति होती है, करण कारक की होती है और अपादान कारक की होती है। तो करण कारक में से उससे कुछ करना है, जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, और अपादान कारक में दुराव होता है, जैसे घर से स्कूल, तो ये से ही होगा विभक्ति इसकी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। कार्तिकीय निम्नलिखित में से कौन सा समास है? तो कार्तिकीय इसमें से होगा जो है कार्तिकेय बहुव्रीहि समास में आएगा, क्योंकि कार्तिकेय ये डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि द्विगु, देखिए द्विगु होगा नहीं, तत्पुरुष में और आता है, कर्मधारय, दो शब्दों से मिलकर बना नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा बचता है। आगे अनुच्छेद को पढ़ना है और प्रश्न का उत्तर देना है ध्यान से हम लोग को समझ करके। आइए पढ़ते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। महात्मा ज्योतिबा फुले, पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फुले, को 19वीं शताब्दी का प्रमुख समाज सेवक माना जाता है। ज्योतिबा का लालन पालन सगुनाबाई नामक एक दाई ने किया। जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ा। जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ा। अरबी फारसी की विद्वान गफ्फार बेग मुंशी एवं फादर लिजिट साहब ज्योतिबा के पड़ोसी थे। उन्होंने बालक ज्योतिबा की प्रतिभा एवं शिक्षा के प्रति रुचि देखकर उन्हें पुनः विद्यालय भेजने का प्रयास किया। वह अपने मित्र सदाशिव बल्लाल गोंडवे के साथ समाज, धर्म और देश के बारे में चिंतन किया करते। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था। ज्योतिबा को इस स्थिति पर बड़ा दुख होता था।
उन्होंने स्त्री और दलितों की रक्षा के लिए, स्त्री और दलितों की रक्षा की शिक्षा के लिए सामाजिक संघर्ष का बीड़ा उठाया। ज्योतिबा के साथ जो हुआ वो नहीं चाहते थे कि और किसी के साथ हो। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ज्योतिबा फुले को स्कूल डैश के कारण छोड़ना पड़ा। समाज सुधारक होने के कारण, ये तो बाद में हुए। शिक्षा में मन लगने के कारण, मन तो लगता ही था। अनाथ होने के कारण नहीं। जातिगत भेदभाव, ऑप्शन नंबर डी जो है कि यही कारण था, इसके कारण उनको स्कूल छोड़ना पड़ा। ज्योतिबा फुले का पोषण किया किसने किया? उनकी माँ ने किया, एक दाई ने किया, उनके पिता ने किया, समाज ने किया। तो दाई का नाम आया है इसमें, एक बार फिर से देख लेते हैं। सगुना बाई नामक एक दाई ने किया, तो ये दाई ऑप्शन हमारा जो है कि सही होगा। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले ने किसके उद्धार के लिए काम किया? केवल स्त्री शिक्षा के लिए, दलितों और स्त्री शिक्षा के लिए? ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे है, ज्योतिबा फुले किसके साथ देश के बारे में चिंतन किया करते थे? तो सदाशिव बल्लाल गोंडवे के साथ ये जो है चिंतन किया करते थे। ठीक है ना। फादर लिजिट और गफ्फार बेग मुंशी तो पड़ोसी थे उनके। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। विद्वान शब्द का विलोम है, तो विद्वान का विलोम होता है सी मूर्ख। बाकी निरक्षर का साक्षर होता है अहंकारी, तो इसमें है ही नहीं। तो ये थे क्वेश्चन हिंदी के जो पूछे गए थे 2019 में, उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। जल्द ही मिलेंगे अगले सेक्शन के साथ, जिसमें इंग्लिश के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।